हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चंस को करने का था। हाँ, तो हमें यहाँ पर एक सीरीज दे रखा है और इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स तक का एडिशन हमें करना है। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें कोई भी सीरीज, ये समझ लो, कोई भी सीरीज तुम्हें भले ही इनफाइनाइट टर्म्स तक का दे दे, ठीक है, तुम पहले उसका nth टर्म को देखोगे, ठीक है, और उस nth टर्म को तुम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अगर तुम इस सीरीज को ध्यान से देखो, मैंने एपी वगैरह में भी ऐसा करवाया था, ठीक है, कि सीरीज से बात कैसे करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि तुम इसका nth टर्म लिख के बताओ, तो तुम पूरे सीरीज को ध्यान से देखो, हर एक सीरीज में कुछ कुछ चीजें कॉमन है। वो क्या है? tan इनवर्स तो हर एक टर्म में है, हर एक टर्म में tan इनवर्स मौजूद है सर। अच्छा, और हर एक टर्म में ऊपर में 1 भी है। अच्छा, नीचे में क्या है सर? 1 + 1 + 1 स्क्वायर। उसके बाद देखिए सर, ये वाला पार्ट जो है ना, वो हर एक टर्म का सब में कॉमन है। ठीक है, तो nth टर्म में भी ये वाला पार्ट रहेगा, एकदम रहेगा। लेकिन फर्क कहां हो रहा है सर? ये दोनों में, पहला टर्म में क्या है? 1 + 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म में क्या है? 2 + 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म में क्या है? 3 + 3 स्क्वायर, चौथा टर्म में क्या होगा? 4 + 4 स्क्वायर, पांचवा टर्म में क्या होगा? 5 + 5 स्क्वायर। तो nth टर्म में क्या होगा? n + n स्क्वायर बन गया nth टर्म। nth टर्म बना कि नहीं बना? बोलो, बना? हाँ सर। समझ में? हाँ सर, हाँ सर। nth टर्म अगर हमारा एक बार बन गया, तो अब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब यहां पर एक चीज सीखो बहुत जबरदस्त, तुम्हारे पास फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूं, tan इनवर्स a - b by 1 + ab। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसका आंसर होता है, वो होता है tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। और एक और लिख देता हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ a + b by 1 - ab। इसका जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। ठीक है, मतलब सर हमें अगर ये बाहर में tan इनवर्स है, तो अभी तुमने वो चीज करके आए हो कि सर यहाँ पर तो 1 रहना ही चाहिए, है ना? किया हो अभी ये चीज तुमने? बोलो, है ना? हाँ सर। बट वहां पर क्या करते थे कि हम लोग उस जगह पर 1 को क्रिएट करते थे। वी विल क्रिएट दैट 1 ओवर देयर बाय डिवाइडिंग दैट पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, बट यहां पर डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है। हमें यहां पर क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर में ये दोनों चीज है ना, इन दोनों के हेल्प से हमें ऊपर में 1 बनाना है। तो अब वो समझो, क्योंकि सर नीचे का 1 तो ऑलरेडी अच्छे से बना हुआ है। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 प्लस, इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं क्या? n × n + 1। n को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो देखो तो हो गया। हाँ, अब सुनो, इन दोनों के हेल्प से क्या तुम ऊपर में 1 बना सकते हो? तो तुम बोलोगे हाँ सर बना सकते हैं। कैसे? दोनों में बड़ा कौन है? जल्दी बताओ, दोनों में बड़ा कौन है? n + 1। n + 1। सबसे पहले n + 1 को यहाँ रखो और यहाँ पर n रखो। बताओ बीच में क्या सिंबल दिया जाए कि ऊपर में 1 बन जाए? माइनस। अब तुम जरा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगा कि tan इनवर्स a - b by 1 + a × b। दिखा फॉर्मूला? दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, हाँ सर। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी रुको थोड़ा। अब इसको तुम कैसे तोड़ लोगे? मतलब तुम्हारा tn अब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है? वो आ रहा है tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n। यही आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, अब हम बारी बारी से टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, ये तुमको याद कराएगा रेसिप्रोकल सीरीज के जैसा, जैसा मैंने तुम्हें एपी में पढ़ाया था। ठीक है, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज में लास्ट में याद है रेसिप्रोकल सीरीज मैंने पढ़ाया था, याद है? रेसिप्रोकल सीरीज, उल्टा जो सीरीज होता है, टर्म्स होते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म्स ऊपर में बनाना होता है, वो मैंने रेसिप्रोकल सीरीज वहां पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पर वैसा ही कुछ जनरेट होगा, बट वैसा एग्जैक्ट नहीं होगा। देखो इधर n का वैल्यू 1 रखो, बताओ तो क्या मिलेगा? n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स, बोलो, 2 माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। अच्छा, n का वैल्यू 2 रखो तो कितना मिलेगा? tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। ओके, ठीक है। n का वैल्यू 3 रखो
ये तुमको दे देगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। n का वैल्यू 4 रखो, बस मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं तुम्हें, ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। 5 माइनस tan इनवर्स 4, और ऐसे करते करते लास्ट में n का वैल्यू n ही रहने दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। होगा? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब हाँ सर। पूरे सीरीज का एडिशन करना है, तो तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी तक एडिशन करना ना, आप तो ये nth टर्म तक ही एडिशन कर रहे हैं। थोड़ा रुको रुको, जरा सब्र करो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे सीरीज का एडिशन करना है। तो पूरे सीरीज का एडिशन करने का क्या मतलब होता है? हर एक टर्म को ऐड कर दो। तो हर एक टर्म को ऐड करेंगे तो एक बहुत मजेदार चीज तुम देख रहे हो। देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा। कटने का पैटर्न देख रहे हो कैसे कट रहा है? दिख रहा है तुम्हें? ये वाला यहां से कट रहा है, ये वाला यहां से कट रहा है, ये वाला यहां से कट रहा, तो ये वाला भी कहीं यहां कटेगा। लास्ट में नीचे में कौन सा चीज बचेगा बताना तो? कटने का tan पैटर्न। इनवर्स n प्लस 1। वेरी गुड। n plus 1। अगर इधर से कट रहा है, कहीं ना कहीं tan इनवर्स ऊपर से कट रहा होगा ना, तो सिर्फ यही वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। तो मतलब सर हमारा सम जो है nth टर्म तक का ही सम आपने निकाला, और वो nth टर्म तक का सम क्या हो गया बताओ तो? नीचे में बचा हुआ है tan इनवर्स n प्लस 1, और ऊपर में बचा हुआ है tan इनवर्स 1। देखो तो nth टर्म तक का सम आ गया। लेकिन सर हमें ये नहीं पूछा गया था, हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा, अच्छा एक बात और, यहाँ पर बहुत से सवाल बन सकते हैं आगे, अभी फिलहाल जो सवाल है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हमें एक्चुअली पूछा गया है कि समेशन लिमिट ऑफ Sn n टेंड्स टू इंफिनिटी तक, मतलब सिंपल यही बात है ना यार, कि तुम्हें जो सम अप टू इंफिनिटी पूछा गया है, सम अप टू इंफिनिटी जो तुमसे पूछा गया है, तुम उसमें क्या करोगे? तुम उसमें n का वैल्यू को कहां तक टेंड करा दोगे? इंफिनिटी तक ले जाओगे। होगा कि नहीं? बोलो तो। होगा ना? हाँ सर। देखो ऑफ इंफिनिटी, अगर तुम्हें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम पूछा गया ना, तो तुम उसमें सम निकाल लो और उसमें n का वैल्यू कहां पुट कर दो? इंफिनिटी पुट मत करो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दो। ठीक है, तो अब देखो तुम खुद ही बताओ ना, जब तुमने इसमें n का वैल्यू इंफिनिटी रखा तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। क्लियर है? हाँ n का वैल्यू इंफिनिटी रखते हैं ना। अच्छा, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? क्या होता है tan इनवर्स इंफिनिटी? वेरी गुड। मुझे लगा तुम लोग इंफिनिटी बोल दोगे। ठीक है, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4, और आंसर इज 4 हो गया। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो बोलो हाँ जल्दी। सर। एक और सवाल जो इसने नहीं किया वो भी, मान लो तुमसे पूछ दिया गया, मान लो तुमसे पूछ दिया गया फाइंड सम अप टू कितना दे दें, कितना दे दें? चलो 15 टर्म्स। फाइंड सम अप टू 15 टर्म्स अगर पूछ दिया, तो ये जो Sn तुमने निकाला है, इसमें n के जगह पे क्या रख दोगे? 15 रख दो, है ना? 15। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो S15 कितना हो गया? वो हो गया tan इनवर्स 16, क्योंकि n प्लस 1 है, माइनस tan इनवर्स 1। अब इसे तुम सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो। यहां पर क्या सिंप्लीफिकेशन और कर पाओगे तुम ये कर पाओगे tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। ज्यादा से ज्यादा तुम इसको ये लिख सकते हो tan इनवर्स 15 बाई 70, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। या फिर इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, सर tan इनवर्स 16 को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको पाई बाई 4 कर देंगे, ये भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, मल्टीपल चॉइस जब आता है ना, तब डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑप्शंस किस तरह से तुमको लिखना है। समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया सबको? बताओ। हाँ सर। सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। सर एक मिनट ऊपर स्क्रीन लेना। तो ये, हाँ ठीक है कर रहा हूं मैं। तो ये इस तरह का ना तुम्हें क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है ये वाला, जिसमें तुम्हें 1 तो वहां बना रहेगा, बगल के दोनों फैक्टर्स को मिला करके तुम्हें ऊपर में 1 बनाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी होता है तुम्हारे लिए।
ठीक है, वो बहुत अच्छा सवाल होता है, तो उसको ध्यान में रखना। हो गया, नोट डाउन हो गया सबसे? समझ में आया? नोट डाउन करना मैटर नहीं करता, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला पैटर्न बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा सीरीज वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan इनवर्स yz अपॉन xr प्लस tan इनवर्स zx अपॉन yr प्लस tan इनवर्स xy अपॉन zr ये बराबर है π/2 का, और बोला है कि x, y और z ये तीनों ही ग्रेटर देन 0 है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तुम्हें आर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस में वो टर्म आता है। ये जो तुमने अभी ऊपर में क्वेश्चन किया ना, एक बहुत बड़ा सा टर्म का इनफाइनाइट टर्म्स तक का समेशन सिंपल वे में कितना आया तुम्हारा? π/4 आया ना यार ऊपर वाले क्वेश्चन में, इनफाइनाइट हाँ टर्म। सर। तो हाँ सर। इस तरह के चीजों को बोला जाता है कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है, एक दो तरह का सीरीज होता है, वो सही समय आने पर मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट जहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स तक का सीरीज को मतलब श्रिंक होकर के एक सिंपल सा टर्म बनता है छोटा सा, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है, कन्वर्ज कर जाता है एक जगह पर। ठीक है, जैसे तुमने एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूं कन्वर्जेंस सीरीज का। तुम इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला पता है सबको? इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? a upon 1 minus r. हाँ, हाँ ये सारे टर्म्स को इनफाइनाइट तक ऐड करते जाते हो, बट फिर भी उसका सम इनफाइनाइट नहीं होता, एक श्रिंकेबल सम होता है, दैट इज कन्वर्जेंस सीरीज। तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंस सीरीज उसी को बोलते हैं। अच्छा सर, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दिखा सकते हैं कन्वर्जेंस सीरीज का? तो यस, आई कैन शो यू। तुम एक काम करना, एक स्क्वायर पेपर लो, उस स्क्वायर पेपर का एरिया निकाल के रख लो, सारे साइड्स के मिड पॉइंट को फिर से ज्वाइन करो, फिर एक स्क्वायर बनेगा, उसका एरिया निकालो, फिर एक स्क्वायर करो, फिर सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, फिर एक स्क्वायर बनेगा, उसका एरिया निकालो, फिर अंदर में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो। तो ऐसे करते करते तुम क्या देखोगे कि तुम्हारा जो मेन स्क्वायर है उसके अंदर ही छोटे 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 स्क्वायर्स बनते जा रहे हैं, है ना? तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि अगर तुम एरिया को ऐड करोगे तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसका एरिया उसी स्क्वायर के अंदर ही कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, कन्वर्जेंस सीरीज बोलते हैं इसको, जहां पर भी इनफाइनाइट सम तुम्हारा श्रिंक करके एक छोटा सा आंसर दे दे, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस सीरीज। ठीक है, और डाइवर्जेंस सीरीज क्या होता है? जहां पर तुम्हारा इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम इनफाइनाइट आ जाए, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस सीरीज। ठीक है, चलो खैर इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये प्रूव करना है ना, तो तुम एलएचएस को उठाओ, और एलएचएस में सबसे पहले तुम इन दोनों का काम तमाम करो। ठीक है, सबसे पहले तुम इन दोनों का काम तमाम करो। चलो जल्दी नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत का बात नहीं, जस्ट गो विद द नॉर्मल फॉर्मूला। ओके, एक चीज मुझे तुमसे यहां पूछना है, रुको 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 रुको। अगर मैं तुम उन दोनों में लगाते हो, तो मैंने कल भी एक चीज बताया था कि प्लस है सर और tan इनवर्स है, तो याद है ना दो कंडीशन होता था, याद है कि नहीं याद है? बताओ। हाँ सर। हाँ सर।
हाँ वाई हाँ, ज्यादा। सर अभी, हाँ कंडीशन क्या होता था कि सर अगर प्रोडक्ट मेरा 1 से बड़ा होगा तो हम और बड़ा कर देंगे उसको, है ना, ये मेरा लैंग्वेज याद है ना, पाई प्लस कर देंगे। हाँ सर। और अगर 1 से हाँ सर। छोटा होगा तो उसमें कुछ भी एडिशन नहीं होता, ये तो कंडीशन था। तो वो कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करें? तो चलो सबसे पहले तुम दोनों जो नंबर्स है ना उनका प्रोडक्ट निकालो, तो चलो तो जल्दी से। तो प्रोडक्ट क्या होगा सर, वाई जेड बाई एक्स आर इंटू जेड एक्स बाई वाई आर। जरा निकालो तो। सर y से तो y कट गया और x से तो x कट गया, क्या बचा है सर, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई बच्चा यहाँ पर बता सकता है ये वाला जो सम है ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये जो आया है? छोटा छोटा होगा सर। तो छोटा। कैसे? और उधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बस बस आर बस स्क्वायर है। बस 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 समझ गए। हाँ जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुम खुद ही सोच लो ना यार, खुद ही देख लो, ये तो 1 से छोटा ही होगा ना, खुद ही देख लो ना, क्योंकि नीचे में हाँ जेड स्क्वायर है बट उसमें कुछ और ऐड भी है, तो नीचे में तो डेफिनेटली बड़ा क्वांटिटी है ना ऊपर के कंपैरिजन में, तो ये जो क्वांटिटी है ये डेफिनेटली 1 से छोटा होगा सर। मतलब हमें यहाँ पर कोई भी पाई का एडिशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट कीजिए फॉर्मूला, चलिए स्टार्ट कीजिए, जल्दी से स्टार्ट कीजिए, फटाफट करेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या होता है, वाई जेड बाई एक्स आर प्लस जेड एक्स बाई वाई आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इधर का तो हमने मल्टीप्लीकेशन अभी किया ही था ना, तो डायरेक्ट उसको चिपका देते हैं, जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, या आर स्क्वायर ही रहने दे, नहीं नीचे में ना आर स्क्वायर ही रहने दे, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक चीज वो कटेगा ऊपर से कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नीचे में उसको पूरा मत लिखो, इसको आर स्क्वायर ही रहने दो, पूरा मत लिखो, इसको आर स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, वो कटेगा मुझे वो दिख रहा है। चलो ऊपर में एडिशन करो, तो ऊपर में एडिशन करो, tan इनवर्स क्या होगा, जल्दी से एडिशन करो। तो z को कॉमन ले लेंगे, r को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, z बाई आर कॉमन हो जाएगा, देखना तुम लोग देखते रहना, z बाई आर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर z बाई आर, आर कॉमन, नीचे में एक्स वाई बनेगा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तुम लोग देखो मैंने क्या किया है, z बाई आर को कॉमन ले लिया है और फिर बाकी का काम तमाम कर दिया। ठीक है, मैंने z बाई आर को कॉमन ले लिया है। ठीक है, ओके, आर कट जाएगा ना सर? बोलो बोलो बोलो। आर कट जाएगा ना नीचे वाले से? हाँ अभी काटेंगे, रुको, तो अभी मैंने लिखा नहीं है ना। यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो देखते हैं क्या क्या हम इसमें काटा छाटी कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया जाए। ये हो गया है tan इनवर्स ऑफ, जो जो चीजें हमें पता है ना, जो जो इंफॉर्मेशन उसका यूज करते हैं, जेड बाई आर रहने दो और यहाँ पर ना वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स वाई भी रहने दो। बताओ तो जो इंफॉर्मेशन देखो एक क्वेश्चन में दे रखा है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन की मदद से? स्क्वायर प्लस वाई। हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर और नीचे में एक्स वाई रहने दो। तुम्हें एक चीज दिखेगा और वो एक चीज क्या दिखेगा कि सर ये वाला जो है ये वाला कट जाएगा, और देखो तो तुम नहीं नीचे में आर स्क्वायर है, सॉरी यार मैंने वहां पर एक्स वाई लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आर स्क्वायर। चलो हाँ अब हम स्टार्ट देखते हैं, आगे आगे बढ़ाते हैं इसको। और कुछ कुछ कटेगा ना, चलो कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया z बाई आर और ये नीचे से ऊपर उठेगा तो आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक्स वाई भी है तो ये और ये कट गया आर से। तो सिंपली मेरा ये फर्स्ट दोनों का एडिशन कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ जेड आर बाई एक्स वाई। देखो तो सही है क्या, यही आएगा ना, जेड आर बाई एक्स वाई। देखो जल्दी जल्दी देखो, हाँ सर। सॉल्व हाँ करो। सर। हो गया। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बगल में कुछ ऐड करना है और अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बताओ तो क्या लिखा हुआ है, कॉपी में देख के बताओ tan जल्दी। इनवर्स हाँ एक्स हाँ, वाई बाय tan इनवर्स एक्स वाई बाई जेड आर। जेड आर। अच्छा कितने लोगों को दिख गया कि इसका आंसर पाई बाई 2 आ रहा है?
नहीं दिखा? हाँ हाँ सर दिखा। कॉट हाँ सर, हाँ कॉट सर। इनवर्स आइडेंटिटी कितने लोगों को चमक रहा है यहाँ पर देखो, हाँ सर। tan इनवर्स z r by xy है सर, इसको जरा आप कॉट इनवर्स में लिखिए तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और जब कॉट इनवर्स में लिखते हैं तो अंदर वाली चीज पलट जाती है, तो ये होता है z r by xy, दो ना सर, tan इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग, कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। गॉट इट? देखो आया क्या? हाँ सर। बोलो, अरे हाँ यार। सर चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर। तो 2 मिनट, 2 मिनट तो। हाँ हाँ, लो लिख लो लिख लो, अच्छे से समझ लो, पूरा tan का तो फॉर्मूला ही मैंने तुम्हें दिमाग में डाल दिया है, किसमें और बड़ा हो जाता है, जब अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा तो और बड़ा कर देंगे उसको, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा, ये तो मैं इतना बार तुम्हें बोलूंगा ना कि तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाएगा, कभी गलती करोगे नहीं। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। 10, आज 7 तारीख है ना, ओके, तो 8, कल तो छुट्टी, 9, 10, 2 दिन, अभी 2 दिन और ITF चलाऊंगा मैं, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर मन किया तो 3 दिन चला देंगे PYQs वगैरह को लेकर के, उसके बाद आगे का 3 दिन में मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा दूंगा 3-4 दिन में, फिर वो पूरा तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है कैलकुलस वाला पार्ट, फेवरेट एकदम जबरदस्त। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, चलो फटाफट से ना, कुछ कुछ तुम लोगों ने फॉर्मूला तो लिख रखा होगा ना, साइन इनवर्स वगैरह से रिलेटेड फॉर्मूलाज, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करो तो यार जल्दी जल्दी। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको तुम्हें प्रूव करना है साइन इनवर्स 77/85, और इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। अब पहले मुझे ये बताओ कि अगर चलो मैंने ये तुम्हें प्रूफ दैट के रूप में दे दिया, ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, रुको, अगर मान लो मैंने ये प्रूफ दैट के रूप में नहीं दिया तो तुम्हारा अप्रोच कैसा रहेगा बताओ, तो अगर सिर्फ स्टार्टिंग के 2 चीज रहेंगे तो कैसे अप्रोच रहेगा बताओ, मुझे जानना है। मतलब टैन में कन्वर्ट करेंगे पहले, हाँ और वही उसके बाद अप्रोच सबसे सही रहता है भाई, हाँ एकदम तुम सही बोल रहे हो, वही अप्रोच सबसे सही रहता है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा, वो याद कर लेना, ऐसा नहीं होता है कि कहीं कहीं पर वो काम आ जाता है, ठीक है, बट बेसिकली जो मेरा पर्सनल अच्छा लगता है ना मेरे को, वो है कि तुम इसको टैन में कन्वर्ट करके करो, क्योंकि हम लोग ना टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती बना करके रखते हैं, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, तुम करो इसको tan इनवर्स में ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो तुम्हें वहां पर MCQs वगैरह रहता है तो उतना कौन देखने जाता है किससे कर रहे हो, ठीक है, बस आंसर आने से मतलब है। तो तुम पहले इसको tan में बदल दो, LHS को उठाओ और tan में बदल के काम चालू करो, ठीक है, LHS को उठा लो, और तुम्हें पता ही है कि tan में कैसे बदलते हैं, चलो स्टार्ट करो, मैंने करवाया भी है इस तरह का, साइन इनवर्स 3/5, चलो tan में बदलो, भले ही आंसर tan में आएगा, अब जो आंसर tan इनवर्स में आएगा उसको तुम साइन इनवर्स में लिख देना फिर से, एकदम आसान है, चलो करो जल्दी से करो। tan एक्चुअली याद रहता है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा बोलूंगा, मेरा बात मान लेना, थोड़ा सा साइन इनवर्स वाला भी फॉर्मूला रख लेना दिमाग में, क्योंकि वैसे तो अभी तक हमें उतना जरूरत नहीं पड़ता है कभी भी, बट फिर भी थोड़ा सा रख लेना, रिस्क मत लेना उसमें, ठीक है, कभी कभी वो काम आ ही जाता है। tan तो तुम्हारे दिमाग में बैठा ही रहेगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी बहुत सारी चीजें होती है ना यार, तो क्या कर सकते हैं, कर लेना थोड़ा सा, क्या है, ठीक है, देखते रहना, आरती दिखा देना उसको। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको तुम्हें प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65। ओके, किसी किसी बना क्या बता सकते हो कि ये पहला वाला जो चीज है इसको तुमने tan इनवर्स में कितना लिखा है, कोई बता सकता है, tan इनवर्स में कितना लिखा है तुमने, बताओ, अरे ये तो हमने कितना बार, tan इनवर्स 69/36 आ रहा है, सिंपलीफाई करने के। ओए 69/36 आ रहा है, अरे साइन इनवर्स 8, साइन इनवर्स 8/17 को तुम tan इनवर्स में क्या लिख रहे हो,
अरे ये 8 by नहीं 15. मतलब आंसर बता रहा हूँ मैं। आंसर तो 77 आना चाहिए ना। एक सेकंड यार, इसलिए तो हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलती लिख दिया हो क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ ना कि सब लोग मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स 8/17 को tan इनवर्स में क्या लिखा तुमने? 8/15। 8/15 आया है क्या सबका? देखो तो, या मैं फिर से सिखाऊं कैसे ये करते हैं? यार सीधा तुम साइन थीटा पकड़ो, किसको? साइन इनवर्स है ना, साइन थीटा पकड़ो 8/17 को, यहां से एक ट्रायंगल बना लो थीटा, 8 किधर इधर, 17 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है, पता है ना ये चीज? अरे बोलो। हाँ सर। तो यहां से सर। थीटा को तुम tan में क्या लिख दोगे? तुम आराम से लिख दोगे tan थीटा, क्या लिख दोगे? tan थीटा लिख दोगे 8/15, तो 8/15 tan इनवर्स 8/15 एकदम सही है। उसके बाद वाला कोई बता सकता है कितना होगा? tan inverse 3/4 tan tan इनवर्स इनवर्स 3/4। दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू b। ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट देख लो तो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? जल्दी से देख लो तो प्रोडक्ट 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। 1 से छोटा है, छोटा। क्योंकि 4 उधर जाके काटेगा 2 को, से छोटा है। 6/15 आएगा, है ना? 6/15 आएगा, तो 6/15 तो 1 से छोटा ही है ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स। ऊपर में एलसीएम ले लो तो 15 चौके 60 हो गया, 8 4 जा 32, 15 तिया 45। क्या गलती कर रहा है जी जयेश? 15 चौके 60 माइनस 20/60, ये 60 से 60 कट गया। यहाँ पर क्या आ गया? tan इनवर्स ऊपर में आया 5 2 7 77 बटा नीचे में आया 36। देखो आ गया क्या? 36। हो गया। हाँ सर। बट तुम्हें ये भी तो लाना था, इसको कैसे लाओगे सर? अब यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, 77 इधर 36 इधर, तो ये डेफिनेटली लग ही रहा है कि 85 ही आएगा। ठीक है, उतना कैलकुलेशन कर लेना, बट वो 85 ही आता है। ठीक है, उतना दिमाग मत लगाना, वो कर लेना। अगर मान लो ऑप्शन में दिया रहेगा तब तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो यहां से हम इसको और क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स को, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, ये दोनों ही प्रूफ हो गया। बहुत सटीक तरीका होता है, दिमाग पे कोई भी लोड नहीं आएगा। कैलकुलेशन वो तो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, उसको हम कोई मदद नहीं कर सकते। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन को करो जल्दी से, उसके बाद वाला क्वेश्चन को करो जल्दी से। Prove that sin inverse 4/5 plus sin inverse 5/13 plus sin inverse 16/65, इन तीनों का सम π/2 होना चाहिए। उसके बाद वाला भी आंसर आ ही जाएगा, सबको को tan में बदल के कर लो, हो जाएगा तुमसे। चलिए चैप्टर तो फिनिश हो गया है। एक लेक्चर मुझे मंडे का और चाहिए, कुछ ग्राफ्स हैं जो तुम्हें बताने जरूरी हैं, और कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल भी बताने जरूरी हैं। मुश्किल से मुझे अभी और लगता है कि कम से कम अभी तुम्हें 15 क्वेश्चन और तुम्हें जरूरी है समझाना। 15 क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी अभी और बाकी है जो हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह से रिलेटेड, वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मंडे को तुम्हारा ग्राफ वगैरह भी मैं बता दूंगा। कुछ ग्राफ हैं जो बहुत जरूरत के हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर 2 दिन अपन पीवाईक्यूज में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को टेंशन नहीं है। वेडनेसडे तक भी कंप्लीट करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से बस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, अब मैं तुम्हें शीट दे सकता हूं। अब तुम्हारा मैक्सिमम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें शीट दूंगा, धड़ाधड़ स्टार्ट करो उसको बनाना। ठीक है, आज मैं भेजता हूं, संडे वगैरह में बनाओ आराम से और मुझे बताओ। ओके, ऊपर वाले का आंसर आ गया क्या? आया क्या? हाँ सर। बस इतना बताओ कि इस वाले को तुमने tan इनवर्स के टर्म में क्या लिखा है? 5/12। 5/12। इस वाले को tan इनवर्स के टर्म में क्या लिखा है? कम ऑन। 3/4. 3/4। एक बार चेक कर लो दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है या छोटा है, तो तुम बोलोगे सर छोटा है, क्योंकि ऊपर में 50 छोटा।
नीचे में 48, तो 1 से छोटा है तो कोई भी एडिशन नहीं करते, तो बस सिंपल फॉर्मूला बैठा दो, tan इनवर्स ऑफ 5/12 बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। काटा पीटी मत करना, बहुत आसानी से तुम्हारा काम हो जाएगा बिना काटे हुए। 5 चौका 20 हो गया, 12 त्रिक 36 हो गया, यहाँ पर 48 हो गया, नीचे में यहाँ पर 48 माइनस 15/48, ये 48 से ये 48 कट गया, यहाँ पर आया tan इनवर्स ऑफ 56 डिवाइडेड बाई, ओके उधर गलत है। नहीं गलत नहीं है भाई, ये तो tan इनवर्स में आ रहा ना, तो गलत कैसे हो जाएगा, ये सही है, ये हमारा tan इनवर्स में आ रहा ना भाई, हमें sin इनवर्स प्रूफ करना है ना, सही है ना यार। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 5 3 8 और 33 होगा क्या, 56/33 होगा क्या, देखो तो सही है, ये आया है tan इनवर्स में तुम लोगों का। हाँ हाँ सर। सर। अब यहां से साइन इनवर्स बनाना है, तो यहां से साइन इनवर्स बनाने के लिए थीटा ले लेंगे, यहाँ पर 56 ले लेंगे, यहाँ पर 33 ले लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, कोई कैलकुलेट करेगा, कोई कर सकता है कैलकुलेट कितना होगा। 65 अच्छा किया है तुमने, नहीं। अरे तो करना है ना, करोगे तभी तो। जल्दी करो सर रूट में अंडर रूट में 1089 का क्या आएगा? अंडर रूट में 1089 कैसे आ रहा है, 56 का स्क्वायर कितना होता है, 6 is 36, 6 5 30 6 5 30 3136 ओके ठीक है, 3136 हो गया, और 33 का 3 3 9 3 9 9 9 18 के 1089 1089, तो इसका अंडर रूट अलग से क्या जरूरत पड़ गया तुमको, ये तो दोनों को ऐड करोगे ना यार, तुम इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो 1089, तो ये हो गया 4225, और 4225 जो होता है वो 65 का ही होता है, अंडर रूट ऑफ 4225 कितना होगा, 65 होगा, क्योंकि 65 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 is 25, और 6 में एक थोड़ा बढ़ा करके मल्टीप्लाई मारो, तो 5 5 is 25, 7 6 is 42, देखो वही आता है, तो ये हो गया तुम्हारा 65, तो इसको तुम्हें अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 56/65, और ये प्रूफ हो गया। आया बात समझ में, आया बात समझ में, बोलो क्लियर है। हाँ सर। हाँ अच्छा सर। अब मेरा कुछ सवाल तुमसे अगला वाला क्वेश्चन के लिए, कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्या तीनों लगाओगे या कुछ और दिमाग लगा सकते हैं, क्या तीनों सॉल्व करोगे या कुछ और लगा सकते हैं। देखो एक तो मैं तुम्हें सर पहले दो देखो देखो सुनो सुनो, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 को ऐसे ही रहने दो, इसको यहां से उठाओ उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65, और इसी को सिंप्लीफाई करो, π/2 माइनस साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है, याद करो आइडेंटिटी क्या होता है, अरे कॉस इनवर्स हाँ 16/16 वही रहता है, सेम रहता है, हमारे पास ये आइडेंटिटी होता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है, तो उसी के मदद से हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब अगर हमने ऐसा लिख दिया तो फिर इसके बाद इधर हमारा ये बच गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, अब तुम क्या करो इस LHS में सारी चीजों को tan में बदल दो, और उसको ले आओ tan इनवर्स में ले आओ, और cos इनवर्स के बराबर प्रूफ कर दो, ये और आसान है, 3 बार सॉल्यूशन करने से अच्छा तुम एक ही बार करो, है कि नहीं। तो इसको तुम tan में क्या बदल दोगे, इसको तुमने बहुत बार करा होगा, tan इनवर्स कितना आएगा 4/3 आएगा क्या, है ना, देख लो तो एक बार, और इसका आ जाएगा यस सर इनवर्स 5/12 आएगा क्या, ठीक है। 12 आएगा। अब इन दोनों हाँ। अच्छा एक बात और देख लेना, दोनों का प्रोडक्ट तो 1 से छोटा ही है सर, ठीक है, तो तुम आराम से यहाँ पर फॉर्मूला बिठाओ और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से तुम फॉर्मूला बैठाओ और उसको सॉल्व करके निकलते बनो, ओके। क्लियर हुआ ये चीज, सभी को क्लियर हो गया, बताया, ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, आई थिंक मंडे के क्लास में ये पूरा का पूरा कुछ है ऐसा चीज जो मुझे बताना है, जो तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ग्राफ वगैरह है कुछ, जैसे साइन इनवर्स साइन
10 कितना होगा। अब ये चीज तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 10 तुम्हें ये चीज नहीं पता है। तुम्हें साइन इनवर्स साइन x का मतलब साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू, ये सारी चीजें तुमको ना ग्राफ से ही पता चलेगी। एक ग्राफ होता है, 3 ग्राफ है, उसको एकदम पकड़ के रखना। जेईई मेंस में बहुत सवाल पूछते हैं उससे, इस वाले ग्राफ से, जो मैं मंडे को पढ़ाऊंगा। वो थोड़ा सा अलग होता है, पूरे से लीग से पूरा हट के चीजें होती है, इसीलिए तुम थोड़ा सा उसको देखना अच्छे से। तब तक के लिए मैं तुम्हें शीट देता हूं, सॉल्व करो अब उसको तुम, ठीक है। स्टार्ट करो, अब तुम स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए एकदम सुरक्षित रहो, घर पे रहो, ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।